कहे कबीर पुकार के, ईले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना बहु बुढ़ी मुआ संसार। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोगों ने इधर उधर के अर्थात निरर्थक व्यवहार को खूब बढ़ा लिए, लेकिन वे राम नाम का महत्व नहीं जान पाए, उसका भजन नहीं कर पाए, इसलिए वे भवसागर में डूब रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच नहीं पा रहे हैं। कबीर साहब इस साखी में राम शब्द का प्रयोग करके कोई दूसरी ही बात कह रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि संसार के लोग दो उलझनों में उलझ गए हैं। या तो वो ई अर्थात सांसारिक प्राणी पदार्थों, यहाँ के विषय भोगों में उलझ गए हैं, या फिर ऊ अर्थात ऊपर आकाश में स्वर्ग जन्नत अमरलोक आदि मानकर वहां के सुख ऐश्वर्य में उलझ गए हैं। इन दोनों में उलझने के कारण वे राम जिसका नाम है इस तथ्य को जाने बिना भव सागर में डूबते जा रहे हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब प्रस्तुत साखी में राम शब्द का प्रयोग करके कहना ये चाह रहे हैं कि राम किसी अन्य सत्ता का नाम नहीं, राम तो मनुष्य की निज चेतन सत्ता का नाम ही है। इस वास्तविकता को जाने बिना, अपने स्वरूप में स्थित हुए बिना लोग आवागमन से बच नहीं सकते। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब भाषा के बहुत माहिर थे। शब्द उनके आगे लाचार हो जाते थे, अर्थात वो जिस शब्द से जो अर्थ निकलवाना चाहते थे वह शब्द वही अर्थ प्रकट कर देता था। राम हरि आदि शब्दों का भी यही हाल है। अतः उन्होंने विधि पर संदर्भों और प्रसंगों में विधि पर अर्थ निकलवाए और निषेधात्मक संदर्भों में प्रसंगों में निषेधात्मक अर्थ निकलवाए। यदि राम हरि शिव आदि नामों का प्रयोग है तो उसका खंडन किया है, और यदि इनका अर्थ व्यक्ति की अपनी निज चेतन सत्ता से है तो उसका वहां पर खंडन नहीं किया है। इस संदर्भ में एक बात समझनी होगी कि यदि कबीर साहब की वाणियों का उनके पार्क सिद्धांत को नज़रअंदाज करके अर्थ किया जाए तो उन्हें बड़ी सरलता से ईश्वरवादी सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनके पार्क सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही उनकी वाणियों के अर्थ किए जाएं। इस बात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है कि सदगुरु कबीर साहब के पार्क सिद्धांत में ईश्वर परमात्मा हरि ब्रह्मा आदि का कहीं कोई अस्तित्व नहीं स्वीकारा गया है। इस सिद्धांत में प्राणी मात्र की निज चेतन सत्ता के अस्तित्व और उसकी महत्ता पर जोर दिया गया है। यदि कबीर साहब किसी ईश्वर हरि ब्रह्मा आदि को मानते होते तो फिर इनके विषय में ये नहीं कहते कि राम बड़ा है, कि राम को जानने वाले बड़े या मनुष्य बड़े हैं। बड़ा ब्रह्म है। जिन मनुष्य द्वारा ब्रह्म की कल्पना हुई है वो मनुष्य बड़े हैं। हे पंडित, तुम मिथ्या विचार करते हो। ना तो कहीं सृष्टि का अलग से कोई रचनाकार है और ना कहीं कोई इसका लोक है। इसलिए तुम अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर परमात्मा हरि ब्रह्मा आदि का मर्म आज तक कोई नहीं पा सका। उसका त्रैकाल में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। जिन जिन लोगों ने राम अर्थात ईश्वर परमात्मा हरि ब्रह्मा आदि के सारे जीवन गुजारा, अंत समय में उन्हें बहुत ही पछताना पड़ा। यदि ईश्वर परमात्मा हरि ब्रह्मा आदि को मानना ही चाहते हो तो अपनी निज चेतन सत्ता को मानो। सार रूप में कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के द्वारा कहे गए किन्हीं प्रकार के शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लोग किस प्रकार लगा देते हैं, इसका एक उदाहरण कबीर साहब ने पेश किया है। कहते हैं कि एक बार अपने रात्रिकालीन प्रवचन समाप्त करने के पश्चात तथागत गौतम बुद्ध ने श्रोताओं से कहा कि अब आप सभी जाइए और रात्रि का शेष कार्य कीजिए। तथागत के ऐसा कहने पर भिक्षुओं ने विचार किया कि तथागत हमें रात्रि का शेष कार्य
अर्थात नींद निकालने के लिए आदेश दे रहे हैं। अतः अब हमें सो जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वे अपने अपने आसनों पर सोने के लिए चले गए। भिक्षुओं में कुछ ऐसे भी भिक्षु थे जो ध्यान साधना को अधिक महत्व देते थे। अतः ऐसे भिक्षुओं ने सोचा कि वो रात्रि का शेष कार्य नींद निकालना नहीं बल्कि ध्यान साधना करना है। ऐसा विचार करके वे भिक्षु अपने आसनों पर जाकर ध्यान साधना करने में लीन हो गए। लेकिन उस दिन तथागत के प्रवचन में कुछ चोर भी बैठे थे। उनके प्रवचन से उन पर काफी प्रभाव पड़ा, परंतु आखिर थे तो वो चोर ही। पड़ी हुई थी आदत चोरी करने की। अब चोरी करने की आदत आसानी से तो छूटेगी नहीं। फिर अपनी आदत के अनुसार मनुष्य काम करना चाहता है तो उसे करने के लिए फिर हजार बहाने भी ढूंढ लेता है। अतः उन चोरों ने तथागत के कहे वचनों को बहाना बनाते हुए ये विचार किया कि तथागत उन्हें रात्रि का अपना अंतिम कार्य करने का आदेश दे रहे हैं और हम ये अच्छी तरह जानते कि हमारा रात्रि का अंतिम कार्य तो चोरी करना ही होता है। अतः अब हमें बिना कोई आगा पीछा सोचे चोरी करने के लिए चले जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वो चोरी करने के लिए चल दिए। चोरों की इस तरह उस दिन की तथागत के प्रवचन में कुछ वेश्याएं भी बैठी थी। अब जहां चोर बैठे थे वहां वेश्याएं भी थी। अब उन्होंने भी सोचा कि गौतम बुद्ध ने हमें अपना शेष कार्य करने का आदेश दिया है। उन्होंने सोचा कि हम वेश्याएं हैं, हमारा रात्रि का कार्य वैश्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अतः वो भी अपने अपने कोठों पर पहुंच गई और वैश्यावृत्ति के कार्य में लग गई। लोगों द्वारा ऐसे निकाले जाते हैं शब्दों के अर्थ। किस महापुरुष ने किस आशय से कौन से शब्द कहे, उनका अर्थ बिना विवेक किए तर्क मात्र से अपने पूर्व ग्रहों, दुराग्रहों और अपने मान्यता अनुसार लगा लेना बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता। उनके शब्दों के भावार्थ अर्थात आशय तो अपने पूर्व ग्रहों, दुराग्रहों और अपनी मान्यता से रहित होकर ही समझे जा सकते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में आए हुए राम हरि शिव आदि शब्दों को विवेक पूर्वक समझे, जागकर समझे, अपनी मान्यता से रहित होकर समझे, तभी हमें उनका फायदा मिल सकता है। उनके शब्दों का वास्तविक अर्थ हम तभी पता लगा सकते हैं। अपने दिल जैसा दिल वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है तो दिल में बहुत सुख होता है, अर्थात उससे धर्म चर्चा करके आनंद आ सकता है, जिससे अपने निज स्वरूप की बात कही जा सकती है। और अपने से पृथक अन्य कोई राम को मानने वाला और अपने निज स्वरूप को ना मानने वाला, उससे बात करके फिर आनंद नहीं आता। सारी दुनिया इसी विचार वाली है। वह बाहरी राम की कल्पना और प्रेम से जो बाहर हो जाता है उसी की वो बात करती है, उसी को विवेक समझते हैं। मुमुक्षु अपने विषय में मोह जाल से बाहर निकलने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए जिन गुरुओं के पास जाता है वो भी उनको वही रास्ता बताता है, तो उसके बंधन काटने में वो असमर्थ रहता है। उल्टा फिर क्या होता है कि उसको जो ज्ञान मिलना था, ज्ञान की जगह ज्ञान मिल जाता है। अपने सद्विचारों को ही अपनी कल्पनाओं और मिथ्या मान्यताओं की छुरी से फिर उसका गला कट जाता है, क्योंकि वो उसी प्रतीक्षा में रहते हैं। संसार में चाहे कितने ही बड़े बड़े कहलाने वाले व्यक्ति हुए हो, उन सभी को इन गुरुओं द्वारा एक ही बात बताई गई कि तुम्हारा स्वामी तुमसे अलग राम है, उसकी उपासना करो, उसकी पूजा करो, उसे ढूंढो। अब कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने रास्ते में सुधार करना चाहिए। जो किसी अन्य की पोथी पुस्तकों की बात है उसे अवश्य पढ़ें, परंतु जीव का त्यों न मान लें।
उसे विवेक की कसौटी पर कसे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो ये पक्का मानो कि उसकी बातों से तुम्हारा पतन होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। क्योंकि संसार के सभी धर्मगुरुओं ने सदैव यही उपदेश दिया है और आज के धर्मगुरु भी यही उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हें चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, उसकी परवाह मत करो, परंतु राम यानी ईश्वर का स्मरण सदैव करो। ऐसा नहीं करोगे तो जिस प्रकार कोल्लू के करोड़ों फेरों में 50 प्रकार की वस्तुएं पिसकर चकनाचूर हो जाती है, पिस जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी भी वैसी हालत हो जाएगी। यानी संसार में भी तुम्हारी दुर्दशा होगी और मरने के उपरांत भी दुर्दशा ही होगी। इसलिए निज चेतन सत्ता को कबीर साहब ने बहुत जोर दिया है कि अगर आप परमेश्वर को यानी परमात्मा को पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, राम की महिमा को जानना चाहते हैं, तो अपने निज स्वरूप को जानो और अपनी निज सत्ता में जाग जाओ।